नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित, कक्षा 12 अर्थशास्त्र दोनों मुश्किल विषय माने जाते हैं। कैसे इनको सरल बनाएं, कैसे पूरे नंबर लाएं, कैसे गणित के भय से मुक्त हो हम, इसका एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। और उस बच्चे को जो क्लास में सबसे कमज़ोर है, जिसकी नींव कमज़ोर है, जिसे क्लास में गणित में रुचि नहीं है, उसमें कैसे गणित की रुचि पैदा करें, कैसे उसकी नींव को मजबूत करें, कैसे ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाए कि वो कम समय में पूरे नंबर लेकर आए और जो समय बचे उसमें बाकी की विषय वस्तु का दोहरान कर लें। तो इसका एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से, आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस जो वीडियो है, इन वीडियो को जनमानस में फैला दें आप, है ना, ताकि प्रत्येक बच्चे तक पहुँचे। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो नीचे लिखा है सब्सक्राइब, जैसे उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस जो अभियान है मेरा, जो गणित को जनमानस तक पहुंचाना, इसमें रुचि पहुंचाना, इसमें रुचि पैदा करना, इस सब में आप मेरा सहयोग करें और भागीदार बने। इसके साथ ही धन्यवाद। इस कड़ी में आपका स्वागत। नमस्कार मित्रों, आज इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित के इस भाग में हम पढ़ेंगे रचनाएं। रचनाएं ये एक बड़ा आसान विषय है, इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम इसमें पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकें। हम जो वर्तमान में अभी 14.01 है, इसका जो सवाल नंबर पहला है उसको करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, ये सवाल है 6.7 सेमी लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कीजिए। 6.7 सेमी लंबा, इसका मतलब है अपने को लंबाई दे रखी है ना, कितनी दे रखी है? रेखाखंड की लंबाई 6.7 सेमी, और किस अनुपात में विभाजित करना है? 2:3। अनुपात हमें दिया है 2:3। ऐसे प्रश्न जब किसी एक रेखाखंड को हमें विभिन्न अनुपातों में बांटना हो, उसे करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जो लंबाई हमें दे रखी है 6.7, इसकी एक रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। तो 6.7 सेमी की एक रेखा हमने स्केल लिया, 0 से शुरू हुए और 6 के बाद 7 छोटे खाने गिन लिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्योंकि अब अगर इसका नंबर लूँगा तो छोटा बनेगा, मैं थोड़ा बड़ा लेके आपको बता देता हूँ। ये 6.7 मान लिया अपने, खींच दी। इसके दोनों सिरों के मैंने नाम दे दिए, एक तरफ मैंने लिख दिया A, एक तरफ लिख दिया B। मान लिया ये 6.7 सेमी की रेखा हमने खींची। अब इसके 2:3 भाग करने हैं। तो जितने भाग करने हैं कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसी स्केल से न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण खींचना, A पर रखना है। नीचे की ओर हमें एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देनी है। पहला काम ये करना है। फिर मान लिया इसका नाम जो है वो AX है, तो हमें न्यून कोण बनाती हुई बिंदु A से एक रेखा AX खींची। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप रचना लिखने में आपको आसानी हो जाए। जो अनुपात हमें दिया है उसके दोनों भागों को आप 2 है 2, 3 है 3, सबको जोड़ लीजिए। तो अनुपातों का योग कितना हो गया? यहाँ पे देखें, अनुपातों का योग ये हो गया हमारे पास 2 + 3 = 5। जितना योग हुआ है उतने भाग हमें AX के करने हैं, बराबर भाग। तो बराबर भाग करने, अगर यहाँ भाग कम हो तो आप 2 सेमी भी ले सकते हैं, 1.5 सेमी भी ले सकते हैं, और अगर भाग ज़्यादा हो तो आप 1 सेमी भी ले सकते हैं। तो करना क्या है? आपको प्रकार लेना है और प्रकार में एक निश्चित नाप का, मान लिया 1 सेमी 1.5 सेमी जितना भी है, आप इसमें नाप लेंगे। अभी मान लिया मैंने 1.5 सेमी लिया
और ये नाप से बराबर इस AX के 5 भाग करेंगे। कैसे? A पे रखेंगे और हल्का सा काट, और जहाँ ये कटेगा, जहाँ भी ये कटेगा, मान लिया जैसे ये प्रकार, एक तरफ प्रकार है, एक तरफ इसकी पेंसिल है, जैसे ये कटा, बराबर नाप है, ये कटा, जहाँ कटा वहाँ रख के फिर अगला भाग करिए। ऐसे कुल मिलाकर के हमको बराबर बराबर 5 भाग करने हैं। 3, 4 और ये 5। रेखा कम पड़े तो इसको आगे बढ़ा लें इसको, और इन सब के आप नाम दे दें C1, C2, C3, C4, C5। जो अंतिम बिंदु आया C5, अगला काम क्या करना है, इस C5 को B से स्केल से मिला देंगे। स्केल से अंतिम जो हमारा भाग आया है बिंदु, उसको हमेशा इस B से मिला देंगे दूसरे भाग से। AB है तो B से मिला देंगे, CD है तो D से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने ये मिला दिया। अब क्या करना है, अब वो प्रकार वापस उठाना है हमको, और इस प्रकार को जो C5 है वहाँ रख कर के कोई एक चाप, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, कोई एक चाप हमें काटना है। किसी भी नाप का हो सकता है, थोड़ा बड़ा लें ताकि आसानी से हमें दिख जाए। तो ये एक चाप माना, ये चाप हमने ले काटिया। अब उस चाप को हमको छोटा बड़ा नहीं करना है, उसी नाप को रखना है हाथ में। अब इसके भाग कितने करने हैं, 2:3। तो 2 भाग करने एक तरफ और 3 भाग करने हैं एक तरफ। तो इसके ऊपर से 2 भाग गिन लो, तो C1 1 और C2 2। C2 पर उसी प्रकार को रखना है, उसी नाप को लेकर के C2 पर एक चाप बनाना है आपको। इस AX रेखा से शुरू होता हुआ, ये AX रेखा है, इससे शुरू होता हुआ आप एक चाप बना लीजिए। हम कर क्या रहे हैं, हम इसी के बराबर कोण बना रहे हैं ऊपर। अब क्या करेंगे, अब जो AX पर इस चाप ने जहाँ काटा है वहाँ रखें, और जो BX रेखा आई है वहाँ जहाँ इस चाप ने काटा है उतना नाप ले लें। अगर आपको ये वापस समझ में कम आए तो इसको रिवाइंड करके रोक रोक के समझ लें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये नाप लेकर के जो नया चाप जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ रख कर के इसी चाप को काटना है आपको। AX रेखा पर जहाँ से चाप शुरू हुआ ना, वहाँ रख के इसको काटना है। मान लिया ये कट गया। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें जो चाप कटा है उसको C2 से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। क्योंकि मैं नाप बराबर नहीं ले पा रहा हूँ, है ना, तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो रेखा आई है BX, ये B से BX रेखा, उसके बिल्कुल समांतर रेखा आएगी, बिल्कुल समांतर रेखा आएगी। ये चाप यहाँ आना चाहिए था, मतलब ये जो गैप है ये बराबर रहेगा। ये गैप छोटा बड़ा अगर दिख रहा है आपको, दिखने में ही लग रहा है, तो इसका मतलब आपने नाप कहीं गलती कर दी। तो आपको वापस एक बार मैं दोहरा दूँ, इसको पूरा करना कैसे है। सर्वप्रथम हमें AB रेखा खींचनी है, जो नाप हमें दिया है वो खींचनी है। फिर न्यून कोण की एक रेखा स्केल द्वारा नीचे खींचनी है। जो अनुपात हमारे पास है, 2 है, 2, 3 है, 3, 4 है, जितने भी अनुपात हैं उन सबको जोड़ लें, और उनके जितना योग हुआ है उतना बराबर भाग हमें इस नीचे न्यून कोण वाली रेखा को करने हैं, जो AX रेखा का नाम दिया हमने। तो मान लिया हमने 1 सेमी लिया, तो A पे रख काटा, जहाँ कटा वहाँ रख के फिर काटा, फिर रख के फिर काटा, ऐसे 5 भाग किए। अगला स्टेप क्या है, जो अंतिम बिंदु है C5 उसको हमेशा B से मिलाना है। अब जो कोण यहाँ बना है उसी कोण को हमें यहाँ भी बनाना है। कहाँ पर, C2 पर। C2 पर क्यों, क्योंकि 2 और 3 का अनुपात है, एक तरफ 2 भाग है, एक तरफ 3 भाग है।
तो C2 पर उसी अनुपात को बनाना है। कैसे बनाएंगे? प्रकार लेंगे, एक चाप घुमाएंगे, उस चाप को छोटा बड़ा नहीं करके C2 पर रख करके AX रेखा से घुमा देंगे। फिर ये जो AX रेखा पर इस चाप ने काटा है वहाँ रख करके BX रेखा तक का जो चाप है उसको नापेंगे और जहाँ से नया चाप शुरू हुआ वहाँ रख के काट देंगे और फिर हम इसको मिला देंगे। ये पूरा में अगर एक रेखाखंड के भाग करने हैं तो हम कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमने समझा। अगर इसमें ऐसा होता कि 1:2:2 ऐसे भाग करिए तो पहले फिर C1 पर बनाते हम, क्योंकि पहला भाग, फिर 2 भाग छोड़ने हैं तो 2 भाग छोड़ के फिर C3 पर बनता, तो बाकी के 2 भाग अपना आप आ जाते। यही कोण C1 पर भी बनाते हैं अगर ये होता तो, और C3 पर भी, क्योंकि 1 और 2 3 हो चुके हैं, बनाते। तो इस तरह से हमें रेखाखंड के विभिन्न अनुपातों में बांटना आना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले जो प्रश्न आते हैं उसमें हमको परीक्षा में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपसे पूछा क्या गया है। हम कई बार क्या करते हैं, जल्दी में सवाल को पढ़ते हैं और जो हमारे मन में आता, जो दिमाग में आता है पहली बार में, वो करके आ जाते हैं, जबकि सवाल में कभी कभी कुछ ट्विस्ट होता है तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे सवाल नंबर 3 है और एक सवाल नंबर बिल्कुल ऐसा ही जैसे है सवाल नंबर 9, इन दोनों में अंतर को समझना ज़रूरी है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे हमने व्रत की स्पर्श रेखा में पढ़ेंगे कि अगर ये व्रत है और किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, किसी भी बिंदु पर, मान लिया इस P बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा है AB, तो स्पर्श बिंदु को जब भी मैं केंद्र से मिलाऊंगा, स्पर्श बिंदु को जब भी मैं केंद्र से मिलाऊंगा तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना आपको। क्या कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा इसके बीच में, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में, अगर यहाँ बनाऊँ तो देखूँ आपको, हो सकता है ऊपर नहीं दिख रहा हो आपको, स्पर्श बिंदु पर जैसे ये स्पर्श बिंदु है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये सिद्धांत काम आएगा कब? जब हमें वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी हो। कैसे? जैसे सवाल नंबर 3 बोलता है, एक 2.8 सेमी वृत्त की रचना कर उस पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक वृत्त है, उसको किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो आपको ये जो नियम है, ये सिद्धांत है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसने जो बोला है 2.8 सेमी का, तो क्या करेंगे हम, जो प्रकार हमारे पास है उस प्रकार में पहले नाप लेंगे स्केल से। कितना नापेंगे? 2.8 सेमी। तो 2.8 सेमी आप प्रकार में लेंगे 0 से शुरू होते हुए, और जो नाप आया उस नाप को अपनी जो भी अभ्यास पुस्तिका है उसमें रख करके आप एक व्रत बनाएंगे, पहला काम। तो इस तरह से मान ला ये एक व्रत बन गया आपके। अब क्या बोल रहा प्रश्न कि इसके किसी बिंदु पर, तो कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, मान लिया ये P बिंदु है, इस बिंदु पर क्या करना है, स्पर्श रेखा बनानी है। तो सिद्धांत क्या बोलता है कि स्पर्श बिंदु को त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा पर जो स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी इस स्पर्श बिंदु पर कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो आपको यहाँ पर कितना बनाना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। और 90 डिग्री कोण आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, वो बनाने के लिए 60 और 120 के बीच में बनता है। कैसे बनेंगे? पहले P पर रखूँगा मैं और कोई एक चाप जो भी है उसको ले करके पूरा घुमाऊँगा। मान लिया मैंने रखा और इसको पूरा घुमा करके ये चाप बनाया। अब इस चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है, जहाँ से ये चाप शुरू हुआ वहाँ रख के आपको काटना है। तो जब भी, जितनी बार भी ये काटेगा हर बार 60 का कोण बनाएगा। तो ये 60 बना और 60 पे रख के फिर काटोगे तो ये बनेगा 120। पहले बना 60 और फिर बना 120। करना क्या है आपको? 60 और 120 के बीच में 90 बनता है। क्यों? क्योंकि 90 का दुगना कितना होता है? 180, और 60 और 120 का योग भी होता है 180। किसी भी कोण को बनाना हो ना, अगर मैं पता करना हो कि 60 और 120 के बीच में क्या बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो।
तो 60 और 120 180, उसका आधा कितना हो गया 90। तो यहाँ 90 बढ़ेगा तो एक बार हमको 60 पे रखना है, ऊपर घुमाना है और एक निशान आ जाएगा। फिर हमें 120 पर इसी चाप को रखना है, 120 पर, और रख कर के काटना है। जहाँ कटेगा वो कोण आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। जहाँ दो ये चाप कट रहे हैं कटान बिंदु, इस कटान बिंदु को जो P बिंदु है इससे स्केल से मिलाते हुए, स्केल लेंगे और स्केल से बिल्कुल मिलाते हुए हम ये मिलाया हमने, और इस तरह से हमने ये एक स्पर्श रेखा खींच दी। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है और उस बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। तो यहाँ P स्पर्श बिंदु है ये। तो वृत्त के किसी बिंदु में बनानी है तो उस बिंदु को केंद्र से मिला के त्रिज्या बना लीजिए और उस पर 90 डिग्री कोण की रचना कर लीजिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जैसे अब इसमें एक सिद्धांत तो मैंने ये बताया, एक सिद्धांत और होता है, वो आप जब पर मैं पढ़ूंगा मैं आपको तो समझाऊंगा कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु है, मान लिया P, इससे अगर स्पर्श रेखा खींचें तो वहाँ क्या है, वृत्त पर बिंदु है और ये बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और ये केंद्र मान लिया, ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा है मान लिया, और इस केंद्र को यदि इस स्पर्श बिंदु से मिलाऊंगा, मान लिया स्पर्श बिंदु एक तो A है और एक B है, तो हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से जब भी मिलाते हैं तो स्पर्श बिंदु पर कोण कितना बनता है 90 डिग्री का। सेम ऐसे ही नीचे ही बनाएंगे तो नीचे भी कितना हो गया 90 डिग्री का। और ये मान लिया O, तो ये AOBP यदि एक चतुर्भुज है तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमें क्या पता पड़ा, हमें ये पता पड़ा कि ये 90 और 90 कितने हो गए 180। तो 360 में 180 तो ये हमेशा आएंगे फिक्स, तो बचे कितने 180। तो हमें ये ध्यान रखना हमेशा कि ये इस कोण जो स्पर्श बिंदु पर जो कोण बना है स्पर्श रेखाओं द्वारा, और जो केंद्र पर स्पर्श रेखा ये त्रिज्याओं द्वारा बना है ये कोण, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना है। ये क्यों ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है, कई बार हमें ये कोण दिया होता है, जैसे मान लिया ये कोण दे दिया आपको, मान लिया ये 110 डिग्री। अब आपको कहे कि इस पर ये बाह्य बिंदु पर जो स्पर्श रेखाएं मिल रही है वो 110 डिग्री पर मिल रही है, और आपको केंद्र पर क्या ये आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, इन दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है और स्पर्श रेखा खींचनी है। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, सवाल नंबर 7, किसी बिंदु O पर 2.4 सेमी त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दो त्रिज्याएं OA और OB की रचना करके 60 डिग्री का कोण बनाती हुई त्रिज्याएं, यानी यह कोण दे रखा है आपको 60। अभी मैंने क्या बताया कि इसका और इसका योग कितना होता है 180। तो अगर आपको ये 60 डिग्री दिया हुआ है तब तो हम बना पाएंगे आराम से। पर यदि अगर ये कोण दिया हुआ था 120 और आपसे कहते तो बनाना मुश्किल था, क्योंकि बाह्य बिंदु का हम निर्धारण नहीं कर सकते कहाँ पर है वो। तो फिर क्या करना होगा, अगर बाहर कोण दिया हो तो 180 में इसको घटा लो और इस कोण को पहले निकाल लो, त्रिज्याओं के बीच के कोण को। तो अगर ये 120 है तो ये बचेगा 180 माइनस 120 यानी 60। अगर ये कोण दिया हो तो इसको निकाल करके फिर हम बना लेंगे आसानी से। कैसे, इसमें कितना दिया आपको वृत्त 2.4 सेमी त्रिज्या, तो वही काम करना है आपको। प्रकार में 2.4 सेमी नापना है और नाप करके, ये सवाल था तीसरा, और अब हम कर रहे हैं इसी का सवाल नंबर 7वां। नाप करके पहले क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, कितने का 2.4 सेमी का। तो आपने ये 2.4 सेमी का मान लिया एक वृत्त बना लिया। इसमें त्रिज्याओं के बीच का ही कोण दिया हुआ है, मतलब केंद्र क्या है इसका O। ये अपन को दिया हुआ है कि OA और OB के बीच में कोण 60 डिग्री है। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक त्रिज्या बना लेंगे OA। अब हम जानते हैं कि इसके बीच में 60 डिग्री कोण है,
कैसे करेंगे? प्रकार लेंगे, ओ पर रखेंगे और इसको घुमा देंगे। जहाँ से चाप शुरू हुआ ना, ध्यान क्या रखना है, जहाँ से चाप शुरू हुआ, ये मान लिया, बताऊँ मैं आपको, ये चाप है। अब जहाँ से चाप शुरू हुआ वहीं इसको वापस रख करके जब भी काटेंगे 60 डिग्री का कोण ही बनेगा। तो ये 60, फिर एक बार और काटेंगे तो 60 60 120, फिर एक बार काटेंगे तो 180। तो हर बार 60 का बनेगा जब हर बार काटोगे आप। तो ये बन गया अपने पास 60 डिग्री का। अब क्या करना है, इसको इस O से मिलाते हुए ये त्रिज्या बना लेनी है, OA और OB। तो इन दोनों के बीच कोण दिया हुआ था, आसानी से हमने कर लिया। अब इस बिंदु A पे और B पर स्पर्श रेखाएं बनानी है। मैंने बता दिया स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं। क्या करना है आपको, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे, वही तरीका रहेगा। पहले एक बार मैं पूरा बता दूँ, A पे रख के घुमाया आपने, और जब एक बार काटोगे तो 60, एक बार और काटोगे तो 120, और इन दोनों के बीच में एक बार 60 पे रख के और एक बार 120 पे कितना बन जाएगा, 90। तो मैं बता देता हूँ आपको वापस, ये घुमाया मैंने, एक बार जब भी काटूंगा 60, एक बार और काटूंगा 120, 60 पे रख के बीच में घुमाया, 120 पे रख के इसी को काटा वापस, और इसको मिलाते हुए हम खींच देंगे स्पर्श रेखा। ए को ए से इस कटान बिंदु को मिलाते हुए स्पर्श रेखा कहते हैं। सेम यही तरीका हमको ऊपर भी करना है। तो चाहे या बाहर बना लो चाहे अंदर बना लो, कहीं बना लीजिए, वही काम। पहले प्रकार घुमाइए, जब एक बार काटोगे 60, एक बार और काटोगे 120, 60 पर रख के ऊपर घुमाओगे, 120 से काटोगे और इस बी बिंदु से मिलाते हुए क्या खींचोगे तुम लोग, स्पर्श रेखा। तो अगर हम ये कोण दिया हो 60 डिग्री का तब तो आसानी से कर लेंगे, पर अगर बाहर का दिया हो तो आप 180 में घटा के निकालना, क्योंकि IMPA बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। जैसे सवाल नंबर 8, एक 13.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती है। परस्पर 70 डिग्री कोण बनाती है। अब ये सवाल थोड़ा अलग हो गया उससे पहले वाले से। तो अब देखें कैसे करेंगे इसको। सवाल नंबर अभी वर्तमान में है 8, 13.2 सेमी त्रिज्या का। अब चूंकि त्रिज्या बहुत बड़ी है, 13.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त तो शायद तुम्हारी कॉपी में भी आएगा, नहीं आ जाएगा, फिर भी देख लेना। मैं थोड़ा इसको आप छोटा बना के बता देता हूँ आपको। मान लिया मैंने ये 13.2 सेमी या जो भी दे रखा है उसका हमने एक वृत्त बना लिया। अब मुझे ये पता है कि बाहर जो स्पर्श रेखाएं मिलती है वो कोण 70 डिग्री का है। ये रब बना रहा हूँ मैं आपको पहले। अब इसकी रचना करनी है, पर अगर हम इस बिंदु को ढूंढने जाएंगे ना तो ये बिंदु कहीं हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर कहाँ भी कहीं भी हो सकता है ये, तो ये निश्चित नहीं है। पर एक चीज़ निश्चित है, इसका केंद्र वृत्त का निश्चित है ओ। तो हम करेंगे क्या, हम इन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो ये त्रिज्याओं के बीच जो कोण है ना, इसको निकाल लेंगे पहले। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया, इन दोनों का योग 180 होता है। तो 360 में से ये 90 और 90 निकल चुका है, तो इन दोनों का योग 180 है। तो मान लिया ये A है ये B है, कोण AOB पहले निकाल लेना, बराबर 180 माइनस 70 यानी 110। तो हमें पता पड़ गया कि ये 110 का है। अब बना लेंगे हम बिल्कुल ऐसे ही। कैसे, जल्दी बता देता हूँ मैं आपको। एक वृत्त बनाएंगे, जो भी नाप हमें दिया है उस नाप का प्रकार में चाप लेकर के केंद्र से एक त्रिज्या बना लेंगे, नाम दे देंगे OA। अब 110 डिग्री है तो वो प्रकार से नहीं बनेगा, क्योंकि जिन कोणों में 15 का भाग जाता है, 7.5 का जाता है, वही कोण बनते हैं। तो यहाँ ऊपर रखा, चांदा रखेंगे। अब इसको ये भी सीख लें कि चांदे को कैसे रखते हैं। यहाँ चांदे में क्या होता है, बीच में एक निशान होता है। तो आपको जो भी बिंदु है, और यहाँ एक रेखा होती है नीचे, ये रेखा इस रेखा के ऊपर आनी चाहिए और निशान बिल्कुल इस O बिंदु पर आना चाहिए। जैसे मैंने चांदा रख दिया है, निशान आ गया बिल्कुल आपके ये, और नीचे वाली रेखा इस रेखा के ऊपर आ जानी चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जब भी हमें गिनना हो तो जीरो गिनती इधर से भी है और उधर से भी है।
तो जिधर रेखा दब रही है ना उधर से 0 गिनना आप। अगर रेखा इधर है तो इधर से गिनेंगे, और रेखा अगर इधर है तो इधर से गिनना है। तो इधर से गिनना पड़ेगा, अभी रेखा नीचे है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 और 110, ये 110। तो आप ऐसे कोण बनाना चांदे से। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं और छोटी छोटी नींव की कमजोरी रहती है, इसीलिए हम बड़ी बड़ी गलतियाँ कराते हैं परीक्षा में, तो इनका ध्यान रखें। अब आपको स्केल रखना है और स्केल से इसको मिलाते हुए आपको क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है। ठीक है, अब ये कितनी आएगी, 110 डिग्री कोण हमने चांदे से बना लिया। अब क्या करना है, इस बिंदु पर जो ए है, मान लिया ये बिंदु आ गया बी, इस बी बिंदु पर और इस ए बिंदु पर जो वृत्त पर स्थित है, इन पर वही 90 डिग्री का कोण बनाना है और स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो अगर वृत्त का बिंदु प्राप्त हो गया फिर तो 90 डिग्री कोण से हम स्पर्श रेखाएं बना लेंगे। तो ए पर रखा, वही चाप घुमाया, एक बार काटा चाप को 60, एक बार और काटेंगे 120, 60 पर घुमाया ऊपर, 120 पर काटा 90 डिग्री और 90 को मिलाते हुए हमने खींच दी स्पर्श रेखा। सेम इधर फिर घुमाएंगे 60, 120, 60 पर ऊपर और 120 से काटेंगे 90, तो ये मिलाती है। ये बिंदु मान लिया P है बाहर। तो ये अगर त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें पता पड़ जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें ये कोण दिया हो तो 180 में घटा के पहले ये निकाल। ये भी IMP सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है।